पवित्र बना दे। पवित्र वही कर सकता है जो पवित्र होगा, शुद्ध वही कर सकता है जो साफ होगा। जो पहले ही से ही गंदा है, पहले ही से ही कीचड़ में दबा हुआ है, पहले ही से ही तकलीफ में है, तो कैसे निकाल पाएगा। आज तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे, हट करना ना छोड़े, हट करना ना छोड़े। हट करते कि नहीं करते? हालेलुया, नहीं समझ पाए। जिद करना, दूसरे शब्दों में बोला जाता है जिद करना। जो चीज ठान लेंगे हम वही करेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे आकाश और पृथ्वी एक साथ मिल जाए, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कह दे, चाहे जितना भली बुरी बातें कही जाए, पर हमने जिद कर ली है, हमने हट कर ली है और हम उस हट के द्वारा काम करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु के कलाम से बात करेंगे। बाइबल में ऐसे शख्स से मैं मुलाकात कराऊंगा। कई बार यदि हमारा हट करना सही दिशा में है, यदि हमारा जिद करना सही दिशा में है, तो हमारा जिद हमारे लिए सफलता लेकर आएगा। यदि हमारा जिद करना गलत जगहों पर है या गलत तरीके से है, तो हमारे लिए हमारी जिद हमारे लिए नाश का कारण बनेगी। आज प्रभु के कलाम से बात करेंगे ताकि हम इस बात को सीख सके। जिद करना बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात है कि हमें समझना बहुत जरूरी बात है कि हम जिस चीज के लिए जिद कर रहे हैं, जिस चीज के लिए बार बार जा रहे हैं, हट करने का मतलब होता है जो चीज मना करें और बार बार करें। हालेलुया। क्या बार बार करने के लिए तैयार है? तैयार है बार बार करने के लिए? मेरी दुआ है कि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति बार बार करे, पर हमें पहचानना बहुत जरूरी है कि हम जिस चीज के लिए जिद कर रहे हैं, जिस वस्तु के लिए हम बहुत जिद कर रहे हैं, हमारा जो जिद है सही दिशा में होना चाहिए। यदि हमारा जिद सही दिशा में नहीं है तो हम नाश का कारण बनेंगे, और यदि हमारी जिद सही दिशा में है तो हम सफलता का कारण बनेंगे। हालेलुया। एक शख्स से मैं मुलाकात कराऊंगा। राजाओं ने हस्ताक्षर कर दिया है कि इसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दुश्मनों ने चुगली करके, बहुत अन्याय करके, चुगली करके, किसी न किसी तरीके से राजा को भड़का के, अलग अलग तरीके से ये बात जब हस्ताक्षर पर लिखा दिया गया कि यदि ये व्यक्ति तेरी बात न माने, तेरा कहना न माने, तो हस्ताक्षर पर, कागज पर, स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर दे कि ताकि राजा तेरी कही हुई बात को कोई टाल ना सके। जब हस्ताक्षर किया जाता है, जब मोहर लगाया जाता है, तो मोहर लगाने का मतलब होता है बात पक्की की जाती है। स्टाम्प पेपर पर मोहर लगाया जाता है। कई बार बहुत सी जगहों पर जो दुकानें बंद करी जाती हैं, तो वहां पर सरकार अपनी मोहर लगा देती है। इसका मतलब हमारे अलावा कोई खोल नहीं सकता। कई बार राजा से भी हस्ताक्षर करा दिया गया, इसलिए कि ताकि दानियेल के बारे में कि ताकि मालूम चले कि राजा चाहकर भी ना बदले, कि अपनी बात बदल दे या अपना कहना बदल दे कि हमने जो कहा है वो हमने नहीं किया है। पर हम ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊंगा जिसने जिद करना ना छोड़ा। उसके अंदर जिद आ गई, उसके अंदर एक काम करने की जिद आ गई। जब उसे मालूम पड़ा कि दुश्मनों ने, लोगों ने उसके बारे में मृत्यु का षड्यंत्र रचा है, मृत्यु के बारे में सोचा है, तब दानियेल को जब यह बात पता चली कि हस्ताक्षर पर, पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं या दस्तखत कर दिए गए हैं, तब दानियेल एक काम करना शुरू किया। निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा दानियेल की किताब 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुला रहती थी,
यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने जैसे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वैसा तब भी करता रहा। बहुत गलत बात है, क्योंकि जिस चीज के बारे में राजा ने मना कर दिया है कि कोई मुझे छोड़, कोई मेरे सिवा किसी ईश्वर की आराधना नहीं करेगा, यदि नाम भी लोगे तो तुम मार दिए जाओगे, तुम्हें नाश कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ गलत किया जाएगा, क्योंकि एक आज्ञा दी गई है, एक हुक्म दिया गया है, और यदि उस हुक्म को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। पर बताना चाहता हूँ, इस दानियेल ने एक जिद ठान ली, और जिद ये इसकी ये थी कि जैसे मैं पहले प्रार्थना करता था वैसे अब भी प्रार्थना करूंगा, जैसे मैं दिन में 3 बार परमेश्वर के करीब जाता था वैसे आज भी परमेश्वर के करीब जाऊंगा। मुझे राजा नहीं रोक सकता, राजा की आज्ञा नहीं रोक सकती, लोगों का चुगली करना नहीं रोक सकता, दुनिया एक तरफ है पर हम तो अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। दानियेल को ये बात मालूम है, कई बार हमें और आपको ये बात नहीं मालूम होती है, कोई आकर हमें भड़का देता है, कोई आकर हमसे बुरी बुरी बातें बोल देता है, कई बार हमारी बीमारियां हम पर बार बार वो बीमारियां लौट कर आ जाती है, और जब बीमारियां लौट कर आ जाती है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, तब हम चुपचाप बैठ जाते हैं। हम बताना चाहते हैं, आप जिद करिए, और इस बात के लिए जिद करिए कि हम और प्रार्थना करेंगे, और प्रभु के साथ बैठेंगे, और प्रभु के साथ संगति करेंगे, और प्रभु के साथ संगति करेंगे। जब बीमारियां अपना तांडव कर रही होंगी, जब शैतान अपना तांडव कर रहा होगा, जब दुनिया के लोग अपने अलग अलग तरीके से आज्ञा निकाल रहे होंगे, पर बताना चाहता हूं कि तब हमें जरूरत है एक बात ठान लेने की, और बात यह है कि हम तो अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। यहोशू कहने लगा, तुमको जिसकी आराधना करना है करो, पर नहीं मैं और मेरे घराने की, मैं तो यहोवा की ही आराधना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो परमेश्वर की ही आराधना करेंगे। दानियेल को ये बात मालूम है कि इस पत्र पर दस्तखत कर दिया गया है, राजा भी इस बात को नहीं टाल सकता है, पर ये दानियेल जिद पे अड़ गया, एक जिद कर ली कि हम जैसे पहले प्रार्थना करते थे आज भी हम वैसे ही प्रार्थना करेंगे। हमें प्रार्थना करने से कोई रोक नहीं सकता, हमारी बीमारियां हमें प्रार्थना करने से नहीं रोक सकती, दुष्ट आत्माएं हमें प्रार्थना करने से नहीं रोक सकती। जब आप यहाँ से जाएं तो घर में कई बार हो सकता है दुष्ट आत्माएं तांडव कर रही हो, और कई बार लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो प्रार्थना से आ रहे कुछ नहीं हो सकता। पर मत हारिए, जितना वो जोर लगाएंगे उससे ज्यादा आप जोर लगाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप टूट गए, आप बिल्कुल निराश बैठ गए, तो शैतान आपको गिरा देगा। आप शैतान जो है मरे हुए कुत्तों के समान नहीं है, पर शेर के माने मुंह फैलाए खड़ा है, और जिसके चाहे वो उसको फाड़ दे, पर उससे बड़ा हमारे साथ है, और वो है शेरे बब्बर, यहूदा का शेरे बब्बर है, जो हमारे लिए वो हमारे ओर से लड़ता है। पर जितना हमें मुसीबतें दबाएंगे, जितना हमें लोग दबाएंगे, जितना हम पर समस्याएं आएंगे, जितना हम दबाए जाएंगे, उतना हम जिद कर लेंगे, उतना हम जिद कर लेंगे। कई बार बहुत से बच्चों को देखा होगा, जितना मारेंगे उतने ही वही काम करेंगे। एक बार मना करते, वहां नहीं जाना है, जाएंगे, हम मानेंगे नहीं पर जाएंगे। पर क्या आप जिद करने के लिए तैयार हैं? यदि आप परमेश्वर के लिए जिद करने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैसे ना हो, चाहे कपड़े ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे बार बार वही पैंट शर्ट पहनकर, वही बार बार साड़ी पहनकर, भूलकर हर संडे हमें जाना पड़े प्रभु के घर में, तो हम हर संडे प्रभु के घर में जाएंगे, हम जिद कर लेंगे। शैतान चाहे हमारा बिजनेस चौपट कर दे, चाहे सब चीजें बर्बाद कर दे, फिर भी हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु के पास अपना मुंह दिखाएंगे। क्यों मुंह दिखाएंगे? क्योंकि मैंने ठान लिया, मेरी जिद है कि हम यहोवा को नहीं छोड़ेंगे, हमारी जिद है हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमारी जिद है हम प्रार्थना करेंगे। अभी 3 बार करते थे, अब 4 बार करेंगे, अभी 4 बार करते थे, अब 5 बार करेंगे, अब हफ्ते में 1 बार जाते थे, अब जहां मीटिंग होगी बार बार जाएंगे, अभी महीने में 1 बार पहुंचते थे, अब महीने में 1 बार नहीं, हम महीने में 4 बार प्रभु के पास जाएंगे। जितना तुम ताकत लगाओगे उससे ज्यादा हम ताकत लगाएंगे, और यकीनन जाने आसमान का परमेश्वर, यदि परमेश्वर की ओर जिद करेंगे तो आसमान का परमेश्वर सब कुछ आपके बदल देने के सामने रखता है। दानियेल के बारे में लिखा है, जब दानियेल को पता चला कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, तो लिखा है ऊपरी कोठरी पर गया। चाहता तो प्रार्थना न करता, चाहता तो डर जाता, चाहता तो कहता कि चलो हटाओ, अब तो राजा ने कह दिया, यदि प्रार्थना करते पा गया तो फिर हमें शेरों की मान में डाल देगा, आग के भट्ठे में डाल देगा। पर इन लोगों इन्होंने दानियेल प्रार्थना करना बंद नहीं किया,
बंद नहीं किया। प्रार्थना करने के बाद फिर भी दानियेल को शेर की मांद में डाल ही दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर की तरफ जब जिद करेंगे तो कई बार आपकी मांग परमेश्वर नहीं हटाएगा। सब यहाँ हैं? आपके शेर भी नहीं हटाएगा, आपके शेर भी नहीं हटाएगा, आपकी मुसीबतें भी नहीं हटाएगा, पर आसमान का परमेश्वर जब आप बार बार जिद कर रहे होंगे, बार बार प्रभु के पास संगति कर रहे होंगे, बार बार प्रार्थना कर रहे होंगे और आराधना कर रहे होंगे, और जब आराधना कर रहे होंगे तो बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर जिस दानियेल की तरह शेरों की मांद में जाएंगे, उन शेरों की मांद में आपका परमेश्वर मिलेगा। आपकी मुसीबत में आपका परमेश्वर मिलेगा, आपकी खराब परिस्थितियों में आपका परमेश्वर मिलेगा, क्योंकि आपने जिद कर ली है। और यदि आपका जिद सही है तो बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर सफलता की ओर ले जाएगा। हम अपनी समस्याओं के कारण, तो हम अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी तकलीफों के कारण हम हार न जाएं, हम बैठ न जाएं। जब सोचे कि आज हम प्रभु के घर से आए तो हमारे घर की चीजें खराब हो गई, कोई बात नहीं, खराब होने दो, कल संडे फिर जाएंगे प्रभु के पास, फिर प्रभु के पास जाएंगे। जब अगले संडे तक कर जाएंगे, फिर कुछ न कुछ खराब मिलेगा, फिर जाएंगे प्रभु के पास, फिर प्रभु के पास जाएंगे। सब चीजें चाहे कुछ भी हो जाए, फिर प्रभु के पास जाएंगे। और जब ये चीज ठान लेंगे तो बताना चाहता हूँ आपकी बीमारियां, आपकी कमजोरियां और आपके शेर परेशान हो जाएंगे और उनका मुंह परमेश्वर पर। हालेलुया। दानियेल कहने लगा कि उससे पहले कि दिन में 3 बार जब वो प्रार्थना करता था, फिर वो प्रार्थना करने चला गया। दानियेल, तुम्हारा दिमाग खराब है, हस्ताक्षर कर दिया गया है, तुम मार दिए जाओगे, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा, तुम नाश कर दिए जाओगे। दानियेल कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु के पास जाएंगे, फिर प्रभु को अपना मुंह दिखाएंगे और प्रभु के साथ संगति करेंगे। ऐसे सेवकों से मैं मुलाकात कराऊंगा जो लोग प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे थे, प्रभु के नाम को सुना रहे थे, प्रभु के नाम से बहुतों को चंगा कर रहे थे, बहुतों के हालात बदल जाते थे। और जब हालात बदलते थे तो कुछ लोगों को बुरा लगा, बड़े से बड़े सदूकी, फरीसी और यहाँ तक कि बहुत से लोगों को बुरा लगा। और जब बुरा लगा तो कहने लगे आओ हम उन्हें धमकाते हैं। क्या करते हैं? धमकाते, धमकी देते हैं। हमारी बीमारियां हमें धमकी देगी, हमारा से जो हमारे घर में शैतान है वो हमें धमकी देगा, कहेगा हम नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। किसका घर है? किसका घर है? ये घर किसका है? परमेश्वर का है। फिर भी वो कहता है हमारा घर है, फिर भी वो अपना ऐसा दावा करता है कि सच में उसका घर है। और हम विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ इतने साथ से वो नहीं जाएगा, पर आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, सिर्फ धमकाएगा, सिर्फ धमकाएगा और हम धमकी में ही बैठ जाते हैं, हम धमकी में ही कमजोर पड़ जाते हैं। पर यदि हम जिद कर लें, यदि हम ठान लें तो हम शैतान को यीशु मसीह के नाम से मार भगाएंगे, उसे घर से खदेड़ देंगे। पर जिद करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। दाऊद के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? शाऊल कह रहा था तू गोलियत से नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि वो लड़कपन से योद्धा है और तुझे कुछ तलवार चलाना मालूम भी नहीं है, तुझे ढाल पकड़ना मालूम भी नहीं है। पर पता है उसकी नजर में 2 चीजें थी। एक तो उसे मालूम था शाऊल की बेटी मिल जाएगी, दूसरी बात यह था कि गोलियत दाऊद की नजर में चढ़ गया था। क्या आपकी बीमारियां आपकी नजर में चढ़ी हैं? आपके घर में जो दुष्ट है, जो शैतान है, क्या आपकी नजर में चढ़ा है? मालूम होने के बावजूद भी हम चुपचाप बैठ गए, हम निराश बैठ गए, हम कमजोर पड़ गए। उसने एक बार कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो हमने विश्वास भी कर लिया सही हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर जिद कर लीजिए, जिद करिए, और जब जिद करेंगे तो आसमान का परमेश्वर जीत दिलाएगा। कल हम लोग प्रार्थना करने गए एक घर में, और जब रात में प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, अंधकार की शक्तियां पूरी सेना के साथ प्रकट हो गई और हमसे कह रहे यीशु मसीह का खून कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि हम विश्वास कर लेते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा तो सच में कुछ नहीं कर पाता। वो कहते हैं ये लहू कुछ नहीं कर पाएगा। पर बताना चाहता हूं हमने जिद कर लिया, हमने ठान लिया कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हें इस घर से खदेड़ देंगे, बाहर कर देंगे।
और जो कह रहा था यीशु मसीह का खून कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ समय बाद कहने लगा यीशु मसीह का खून हमें जला रहा है, अब हमें जाना होगा, अब हम जाएंगे, अब हम इस घर को छोड़ देंगे, इस परिवार को छोड़ देंगे, इस जगह को छोड़ देंगे। जिद कर लीजिए। दाऊद को यह बात मालूम थी कि हम गोलियत जो था उसकी नजर में चढ़ गया था दाऊद के, और इसीलिए वो हिम्मत बांध दिया था कि अब हम गोलियत को गिरा के मारेंगे, और सच में गोलियत को गिरा दिया और उसका सर काट दिया। आपको मालूम नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें धमकाया गया है, जिन्हें बहुत धमकी दी गई है, और धमकी ये दी गई है ये तो प्रार्थना करोगे तो तुम मार दिए जाओगे, फिर तुम प्रभु के पास जाओगे तो तुम्हारा सब छीन लिया जाएगा। पर ये लोग एक बात कर रहे हैं, सुनिएगा, प्रेरितों के काम 4वां अध्याय और उसका 17वां पद। इन्होंने जिद कर लिया, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, अधिक यीशु मसीह का प्रचार फैल न जाए, लोगों को तकलीफ होने लगी, अधिक बात फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं। क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? धमकाएं। बीमारी हमें धमकाती है, शेर हमें धमकाएंगे, दहाड़ेंगे, हम उनकी दहाड़ से डरे ना, हम उनके दहाड़ से डरे ना, हम उनकी बोली से डरे ना। कई बार हम उनकी बोली से, ललकार से डर जाते हैं, पर दाऊद ललकार से डरा नहीं। दानिय्येल शेर के बांधों में गया पर दहाड़ से डरा नहीं। और फिर लिखा है कि वे लोग कहने लगे आओ हम इन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। यीशु मसीह के नाम से किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया, तब 18वां पद, तब पतरस और यूहन्ना को बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु मसीह के नाम से कुछ ना बोलना और ना सिखाना। पतरस और यूहन्ना छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और प्राचीन ने उनसे कहा था उनको सुना दिया, और यह सुनकर उन्होंने एकचित्त होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे प्रभु, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। हालेलुया। इन्होंने एकचित्त हो गए। क्या आपके परिवार में यदि आप 2 लोग हैं, यदि आप 3 लोग हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 से तो कम हो, ऐसा परिवार का है ही नहीं कि 2 से कम हो। 2 लोग हैं, यदि 3 लोग हैं, यदि 4 लोग हैं, परिवार एक साथ मिल गया, परिवार एक बात ठान लिया, जिद कर लिया, जैसे पतरस, यूहन्ना और इनके साथियों ने जिद कर लिया, और इस बात के लिए जिद कर लिया कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे, हम यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करेंगे, हम यीशु मसीह के नाम से उनके हालातों को बदल देंगे। और इन लोगों ने ठान लिया, और ये एक शब्द से ऊंचे होकर एक शब्द से कहा, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुना। बस इतना ताकत दे कि तेरा काम बड़े घमंड के साथ, बड़े पद के साथ कर सके। लोग आपको धमकाएंगे, पर आप जिद यदि कर लिए हैं, आपने जिद कर लिया है कि हम अपने घर के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, तो आसमान का परमेश्वर तुम्हें छुटकारे का कारण बनेगा। कई बार लगे कि आपके घर के लोग आपका साथ ना दे, आपके परिवार के लोग आपका साथ ना दे, आपके घर में जो लोग रहे वो लोग साथ ना दे, आपके साथ ना खड़े हो, पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। और यदि आपने ठान लिया है तो आप अपने घर के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, लोगों के हालात बदल देंगे, लोगों की समस्याएं बदल देंगे। और ये लोगों ने सबसे बड़ा एक काम किया, जब धमकी सुनी तो अलग अलग नहीं हो गए, क्या हो गए? मिल गए। और यदि हम भी मिल गए, हम भी ठान लिया, हमने भी इस बात को हट किया और इस बात की हट किया कि हम अपनी बीमारियों को, अपने घर से समस्याओं को हम निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो यकीनन जाने आसमान का परमेश्वर आपको बल देगा और आपके साथ और साथियों को खड़ा करेगा और
परमेश्वर आपके घर से आपकी समस्याओं को निकालेगा। लेकिन इन लोगों ने कहा, धमकियों को सुना तो एक साथ हो गए और कहा, प्रभु धमकियों को देख कि तेरा वचन बड़े साहस से सुना सके। एक व्यक्ति से और मुलाकात कराऊंगा। जब उसे पता चला दुश्मन ललकार रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नाश कर देंगे, गंदी गंदी बातें बोल रहा है, परेशान हो गया, साथी साथ नहीं दे रहे। जो दोस्त थे उन्होंने कह दिया, मिस्र से हाथ मिला लो नहीं तो मार दिए जाओगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पड़ोस जगहों के लोग मारे गए हैं, पड़ोसी देश के लोग मार दिए गए हैं। उनको राजा ने आक्रमण कर लिया। दुष्ट राजा है, छोड़ता नहीं है, बच्चों को बहुत मारता है, बीवियों को बहुत मारता है, बूढ़ों बुजुर्गों को किसी को नहीं छोड़ता है। आओ, क्यों ना हमारे पास लोग कम है, हम काहे ना मिस्र से हाथ मिला ले, हम दुश्मनों से हाथ मिला ले, दुश्मनों के साथ सलाह कर ले, दुश्मनों से कह सके कि आप हमें सहायता करो, आप हमें मदद करो। एक व्यक्ति कह रहा हाथ मिला लो, एक व्यक्ति कह रहा मत परेशान हो, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। एक व्यक्ति कह रहा यदि नहीं मिलाओगे तो मार दिए जाओगे। एक व्यक्ति कह रहा नहीं मिलाओ जाओगे तब भी मारे जाओगे, और नहीं मिलाओगे तब भी मारे जाओगे। बताना चाहता हूँ हमारे साथ कुछ साथी ऐसे होने चाहिए जो साथी हमारा मनोबल न घटाए। पर बताना चाहता हूँ इस व्यक्ति ने एक बात कही, और एक बात ये कही कि चाहे हम मर भी जाएं तो भी दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएंगे, अपना फाटक खोल देंगे और परमेश्वर से कहेंगे यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उन दुश्मनों के हाथ मारे जाएं तो मरने के लिए तैयार हैं, और फाटक नहीं खोलेंगे और दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएंगे। और इस व्यक्ति ने अपने पास्टर, अपने सेवक, अपने भविष्यवक्ता के पास कह भिजवाया कि बताओ परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर के दास ने एक बात कही, निकाल कर पढ़ेंगे। और जो पत्र दुश्मनों ने भेजा था उस पत्र को ले जाकर इस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने बिछा दिया, हट कर दी। अब हम कुछ भी हो जाए, चाहे मार दिए जाए, चाहे नाश कर दिए जाए, चाहे राज्य के लोग नाश हो जाए, फिर भी हम प्रभु के पास जाना बंद नहीं करेंगे। हम प्रभु के साथ संगति करना नहीं बंद करेंगे, हम प्रभु के साथ स्तुति करना बंद नहीं करेंगे। और ये लोग एक काम कर रहे हैं, सुनिएगा। यशायाह नबी की किताब 37वां अध्याय उसका 14वां पद पढ़ेंगे, सुनिएगा। इस राजा हिजकिय्याह की बात कर रहे हैं। राजा हिजकिय्याह एक जिद कर ली, और इस बात की जिद कर ली चाहे हम मर जाएं पर दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएंगे, दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएंगे। जिद कर ली और कहा यदि परमेश्वर की इच्छा है कि इनके हाथ मारे जाए तो मरने के लिए तैयार हैं। और ये दुश्मनों का पत्र ले जाकर परमेश्वर के सामने बिछा दिया है और एक बात कह रहा, सुनिएगा। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, और तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और कहा तू ही धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर है, तो ही सृष्टि करता है, तू ही महान है। और बताना चाहता हूँ जब पत्र फैलाया तो दुश्मनों को नहीं हटाया, पर आसमान का परमेश्वर उन दुश्मनों की सेना को 1,75,000 जो सेना थी उनको एक ही रात में मार दिया, उसी जगह पे मार दिया। बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, पर यदि आपकी जिद ठीक है तो, यदि आपकी जिद ठीक है तो एक विधवा औरत से मैं मुलाकात कराऊंगा जो बार बार निर्दयी राजा के पास जा रही है और जिद कर लिया है हम न्याय मांग के रहेंगे, हम अपना न्याय मांग के रहेंगे, हम कहेंगे हमारे मुकदमा, हमारे दुश्मनों से हमें जीत दिला, हमारे दुश्मनों से हमारा न्याय कर। बार बार वो निर्दयी राजा ना तो परमेश्वर से डरता था, ना तो किसी मनुष्य की परवाह करता था, किसी से नहीं डरता था, निर्दयी था, दया नहीं करता था। पर एक विधवा औरत रोज आ रही है और खुंडी खटखटाती है सुबह सुबह, और राजा निकलता है, कहता है क्या बात है? कहते प्रभु मेरे मालिक मेरे दुश्मनों से मेरा न्याय चुका। राजा भगा देता है। फिर दूसरा दिन होता है, फिर घंटी खटखटाती है और फिर निकलता है राजा, फिर कहता क्या बात है? कहता मेरा दुश्मनों से मेरा छुटकारा दिला। फिर राजा भगा देता है। फिर
फिर जाती है, फिर भगा देता है। इस तरीके से कई दिन हो जाते हैं, पर औरत भली बड़ी बुरी बातें सुनकर भी जिद करना नहीं छोड़ा। इसने ठान लिया, और क्या ठान लिया कि हम न्याय मांग के रहेंगे, हम न्याय देकर रहेंगे। जिद कर ली, दिन प्रतिदिन परेशान करती रही। एक दिन राजा अपने कमरे में है और कुंडी खटखटाई गई है। अब तो इसे मालूम हो गया, जब कुंडी खटखटाई जाती है तो मालूम हो जाता है कौन हमारे दरवाजे पे आया है। इसे मालूम है कि वही विधवा औरत होगी जो बार बार रोज परेशान कर रही, और एक बात कहने लगा। निकाल कर पढ़ेंगे लूका 18 और उसका 5वां पद। लूका 18 और उसका 5वां पद सुनिएगा। तो भी कुछ समय तक तो वह ना माना। कुछ समय तक वो ना माना। कौन ना माना? राजा ना माना जी। परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, अंत में मन में विचार करके कहा, मन में सोच रहा है, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता, ना मैं परमेश्वर से डरता, और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता, मतलब मनुष्यों की कोई चिंता नहीं है, मनुष्यों की कोई परवाह नहीं करता जी। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इस विधवा ने सता रखा है, सोना हराम कर देती है, 5 बजे आकर खटखटाना शुरू कर देती है और कहती है न्याय चुका, न्याय चुका। मनुष्य उसे सता न सके, परमेश्वर उसे सता न सका, पर इस विधवा औरत इसे सता रही है और रोज आकर कह रही है न्याय मांग रही है, न्याय मांग रही है। जिद कर ली है हम राजा से न्याय मांग के रहेंगे। भोजपुरी बातें सुना होगा, चुपचाप नहीं बैठी, निराश नहीं हो गई, पर ये जाती रही, जाती रही, जाती रही। और ये राजा मन में सोच कर कहने लगा, ना तो मैं किसी मनुष्य से डरता हूँ, ना परमेश्वर से, फिर भी ये विधवा औरत सताती रहती है। मुझे सताती नहीं है, सताती रहती है। कई महीनों से मुझे सता रही है, सोना हराम कर रखा है। 4 बजे आके खटखटाना शुरू कर देती है, जब तक न जाओ तब तक घंटी बजाती रहती है, परेशान कर रखा है जी। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा जी। सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो घड़ी घड़ी आकर, कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर, अंत में मेरी नाक में दम कर रखे। कैसा ना हो कि बार बार वो आती रहे, हमें सोना हराम कर दे। सुबह 5 बजे नींद लगती है और 5 बजे आके खटखटाना शुरू कर देती है। यदि आपका जिद ठीक है तो आपको न्याय मिलेगा। आपका जिद यदि ठीक है, आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के घर आना बंद नहीं कर रहे, आपकी हालात खराब हो रहे, समस्याएं खराब हो रही, सब कुछ चीजें खराब हो रही, पर मत घबराइए, पर प्रभु के साथ संगति करना बंद ना करिए, पर परमेश्वर न्याय दिलाएगा। फिर उसके आगे जब अंत में पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखी है कि जब निर्दयी राजा न्याय चुका दिया है, तो तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो तुम्हारा न्याय क्यों न चुकाएगा? वो तुम्हारा न्याय चुकाएगा। पर जिद कर लीजिए कि हम प्रभु के घर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे नहीं हो तभी जाएंगे, कपड़े नहीं है, बार बार वही कपड़े पहन के जाना पड़ता है। लोग कहते होंगे कि यही बार बार कपड़े पहन के आते हैं, वही शर्ट, वही साड़ी पहन के आती, लगता कुछ नया है नहीं। भले हो ना हो, कोई दूसरा भले कुछ भी सोचे, पर हम न्याय मांगने आए, ना को कपड़े दिखाने आए। हम तो छुटकारा पाने आए हैं, ना कि हम अपने जीवन को दिखाने आए हैं। हम तो प्रभु से आशीष लेने आए हैं और हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। आप अपने घर के लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं, आप अकेले अपने घर के लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं, और छुटकारा दिलाएगा परमेश्वर। आप जिद कर लीजिए। यदि ये वचन आपके हृदय में काम किया है, तो इस विधवा औरत की तरीके कई बार लौट कर जा रहे हैं, लौटते लौटते 12 साल हो गए, कुछ न्याय ना मिला। 18 साल हो गए, न्याय ना मिला। पर आज प्रभु से कहिए कि प्रभु हम तेरा साथ न छोड़ेंगे और हम तुझसे न्याय मांग के रहेंगे। आज प्रभु हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु जो बीमार यहाँ बैठे हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जिनके घरों में हालात खराब हैं, प्रभु मेरी दुआ है यीशु मसीह नासरी अपना हाथ बढ़ाएं, प्रभु उन्हें छुए और उनके अंदर इतना बल दे कि हिम्मत ना हारें,
चलते रहे, जिद कर ले कि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के घर जाना शुरू करेंगे, हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, हम प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो न्याय हमारा परमेश्वर करेगा। और विश्वास जानिए, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। प्रभु चाहते दया करे, अनुग्रह करे, यीशु के नाम में।